AIPMT 2012 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में से हमसे बोला गया है अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट विल बी। ये देखो, ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बार मतलब डाउट्स आता है ये, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और है भी अच्छा क्वेश्चन ये है। अ मिली वोल्ट ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज। देखो यहाँ पर हमें बोला है कि जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक्चुअली क्या होता है। देखो हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके सीरीज़ में अगर हम हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हमारे पास बना हुआ है सर्किट, ये मेरे पास जो है ये कहलाएगा वोल्ट मीटर। ओके, ये कनेक्शंस क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर, है ना, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब इसकी जो रेंज है वो कितनी दे रखी है अपने को, 25 मिली वोल्ट। ये 25 मिली वोल्ट है। अब हमसे ये बोला गया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज। देखो अब हमें इसको अमीटर बनाना है, तो अमीटर अगर सपोज़ करो मैं यहाँ से इसमें 25 एम्पियर की करंट फ्लो करा दूँ तो ये बर्न हो जाएगा। मुझे क्या करना है, इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से एक और रजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। ताकि क्यों करूँगा, उसका रीज़न क्या है, इसको शंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, ताकि ये वाली जो 25 एम्पियर है ये सारी करंट इधर से चली जाए और ये बर्न ना हो। ओके, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मुझे आर एस एच की वैल्यू निकालनी है। हमसे बोला गया द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट विल बी, आर एस एच की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो यहाँ पर जब ये जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, आइडियल वोल्ट मीटर की, किसकी बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर की, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, ठीक है। मतलब आर की वैल्यू जो होती है इसके इन्फिनिटी होती है। तो देखो अगर यहाँ पर करंट आएगी तो इस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि ये हम मतलब बहुत कम वैल्यू जाएगी प्रैक्टिकली में। पर अगर आइडियल केस अगर अपन ले रहे हैं तो इन्फिनिटी होने की वजह से इसमें करंट नहीं जाएगी। तो अपन को मतलब यहाँ पर आर एस एच, यहाँ पर करंट देखनी, तो आई इक्वस टू क्या होगा, वी बाई आर एस एच। और वी कहाँ कहाँ के बीच में होगा, इस ए बी के बीच में, और इसमें कितना दिया हुआ है, 25 मिली वोल्ट। और आर एस एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ की जो करंट है ये देखो, इसमें अगर हाई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इस जगह अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो इसमें करंट जाएगी नहीं, तो ये सारी 25 एम्पियर इधर से फ्लो हो जाएगी। अब जब ये सारी 25 यहाँ से फ्लो होगी तो यहाँ पर करंट कितनी होगी, 25। ओके, वी कितना हो गया, 25 मिली मतलब 10⁻⁻3। और यहाँ पर कितना हो गया, आर एस एच। तो यहाँ से आर एस एच की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 25। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर एस एच की वैल्यू है वो 1/1000 हो जाएगी। 1/1000 का मतलब यहाँ से कितना हो गया, ठीक है, 0.001, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।